नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन। बागेश्वर गरुड़ के मचकोट में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्राम प्रधान मदन मोहन गोसाई ने बताया कि लंबे समय से बिजली के तार पोल से निकलकर ग्रामीणों के खेतों पर झूल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। जैसा कि अभी ये वीडियो में आप देख रहे होंगे कि पिछली बार जो है हम बागेश्वर ये अधिशासी अभियंता जी के पास गए थे। तो उनके पास जाने के बाद हमने जो गांव की हमारे मचकोट गांव में जो बिजली की व्यवस्था है, यानी 2013 की जो आपदा आई थी, उसके बाद 2016 में आपदा आई। कुछ पोल टेढ़े हो गए इनके और कुछ पोल जो है बिल्कुल ज़मीन से नीचे गिर चुके हैं। तो लिखित में देने के बावजूद और फ़ोन से भी संपर्क करने के बावजूद भी जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैं दोबारा फिर गांव में आज भ्रमण पर ही हूँ, तो देखा हमने कि जगह जगह इनके तार जो है नीचे झूल रहा है। अभी जो वायर आप देख रहे होंगे, ये ग्राम पंचायत मचकोट के तो घड़गाड़ में जो है पिछले 1 महीने के करीब हो गया। 1 महीने से यहाँ पर वायर नीचे गिरी हुई है और खेतों के ऊपर वायर चढ़ी हुई है, पोल से उतर गया वायर। तो इसमें जान माल का नुकसान हो सकता है। बागेश्वर में आज कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल को कंट्री वाइड संस्था की ओर से 2,20,460 रुपए की कीमत से जरूरी उपकरण दिए गए। इस दौरान मौके पर क्षेत्रीय विधायक, जिला अधिकारी और भाजपा जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में ये उपकरण जिला अस्पताल बागेश्वर को सौंपे गए। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इन उपकरणों को जिला अस्पताल के लिए काफी फायदेमंद और मरीजों के इलाज में सहायक बताया। ये कोविड के कार्यकाल में इस समय संसाधनों की जो कुछ कमियां हो रही हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय शिव सिंह बिस्की जी ने जिलाधिकारी जी के माध्यम से हमारे कंट्री वाइड के जो प्रोप्राइटर हैं यहाँ हमारे समाज सेवी के रूप में आदरणीय जगदीश पांडे जी, भट्ट जी, सबके सहयोग से आज यहाँ पर एक सामान उपलब्ध कराया है। मैं कंट्री वाइड परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस समय तो हमारे बागेश्वर जिला अस्पताल हैं, चाहे अन्य CSC हैं, इस समय संसाधनों की हमारे पास जनपद में कोई कमी इस समय नहीं है। हमारे पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं और भी हमारे पे बहुत से लोग हमको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। मैं सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बागेश्वर में है और कई चीज़ें अभी हम उनसे भी मांगेंगे। हमारे पास पर्याप्त गाड़ियाँ हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन है। 2-3 दिन के अंदर ऑक्सीजन जनरेट प्लांट भी हमारे यहाँ लग रहा है। आजकल हमारे लोग आ रहे हैं। बस कुछ सामान की सूची आई हुई थी शिव सिंह बीजी जिलाध्यक्ष बागेश्वर के द्वारा, तो उसमें जो सामान की लिस्ट आई थी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दिल्ली में क्योंकि बहुत सारी मारामारी थी, उसके बावजूद भी हमने कोशिश करके जितना हमसे हो पाया वो हमने यहाँ पर उपलब्ध कराया। आज जिला अस्पताल में DM साहब के द्वारा माननीय विधायक जी हैं, माननीय शिव सिंह जी हैं, उनके साथ हमने ये सारा सामान दिया है। आगे भी यदि कुछ भी यहाँ पर ज़रूरत होगी तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारे से हो पाएगा हम पूरा उसका सहयोग करेंगे। कोविड टाइम के लिए कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल के तरफ से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी सारा कोविड के प्रबंधन के से संबंधित मटेरियल दिया गया है, जिसमें व्हील चेयर्स भी हैं, जिसमें ऑक्सीमीटर्स भी हैं, थर्मोमीटर्स भी हैं, नेबुलाइजर्स भी हैं। ऐसे काफ़ी सारा सामान, एक पूरी लिस्ट इन्होंने दी है। और ये हमारे यहाँ पे वैसे प्रबंधन के हिसाब से हमने काफ़ी प्रोक्योरमेंट हमारे खुद से भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता होती है कि आने वाले टाइम में अगर संक्रमण से केसेस बढ़ते हैं तो उसमें जो हमारी आवश्यकता होगी तो उन सब में इनको यूज़ किया जाएगा। तो मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया। बागेश्वर जिले के कपकोट में विलेज वेज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। इस दौरान ट्रस्टी रत्नामाला ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश रावत को मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिलेंडर के अलावा 3 फ्लोमीटर और 3 रेगुलेटर भी सौंपे। इस दौरान विधायक बलवंत सिंह भोरियाल ने ट्रस्ट की सराहना करते हुए कहा कि ट्रस्ट ने तुलसी मेडी हेल्थ केयर को भी 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में विलेज वेज चैरिटेबल ट्रस्ट उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर
भाई तारा सिंह टाकली जी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 जंबो सिलेंडर दिए गए हैं। निश्चित रूप से मैं विलेज वेज चैरिटेबल ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर भाई तारा सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट के लिए जो ये मूलभूत सुविधाएं, जो जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों को संज्ञान में लाना चाहूँगा कि विगत दिनों हमारे पूर्व विधायक माननीय ललित फरसौण जी के साथ मुझे भी जिलाधिकारी कार्यालय में जाने का अवसर मिला और हमने जिलाधिकारी महोदय और सीएमओ साहब से बात करके जो हमारी कपकोट की मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको दिलाने के लिए उनसे एक रिक्वेस्ट करी और आज सीएमओ साहब के द्वारा कपकोट को जो 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 जंबो सिलेंडर और लगभग 350 ऑक्सीमीटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट को उपलब्ध कराए गए हैं। आज CHC कपकोट में विलेज वेज ट्रस्ट द्वारा हमें 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 डी टाइप सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। इसलिए मैं विलेज वेज ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी हमको सहायता कर पाएँ, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ज़रूरत है वो हमको प्रोवाइड कर पाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये भी चाहूँगा कि लोगों से थोड़ा सा चाहूँगा कि अपना अगर कोई बुखार, किसी को सर्दी खांसी बुखार या ऐसे कोई सिम्टम्स जो कोरोना से संबंधित है, उसका तुरंत जांच करवाएं या हमारे हेल्पलाइन नंबर बागेश्वर में जो हेल्पलाइन नंबर है और CM ऑफिस का जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट करें। हो सकता है तो मेरे से भी कॉन्टैक्ट करें और इसमें जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप जांच कराते हैं तो आपको पता चलता है पॉजिटिव भी है तो भी कोई डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आपका समुचित इलाज हमारे द्वारा या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बागेश्वर द्वारा किया जाएगा, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं दूसरा थोड़ा सा लोगों का ध्यान यहाँ पर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन साइट जो हमारी चल रही है 18+ वाली चल रही है, 45+ वाली चल रही है, प्लीज़ आ करके वैक्सीनेशन करवाइए ताकि अपना और अपने परिवार वालों का और अपने गांव का स्वास्थ्य ठीक रख सके। और जो थोड़ा सा लोगों से अप्रोच भी करना चाहे कि थोड़ा सा जो नहीं आ पा रहे हैं उनको जहाँ नज़दीकी अपना जहाँ पर भी सैम्पलिंग चल रही है हमारी, जहाँ पर भी वैक्सीनेशन हो रहा है तो प्लीज़ अपना वैक्सीनेशन करवाएं। बागेश्वर कपकोट तहसील के मल्लादेश गांव में बीते दिनों एक साथ 32 कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन ने गांव के एक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस दौरान गांव के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं किसी को भी कंटेनमेंट क्षेत्र में आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय SDM की ओर से लिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने जो है हमारे SDM को पावर डेलीगेट कर रखी है, जिसमें अगर उनको लगता है कि कहीं पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की आवश्यकता है तो वो उसको आइडेंटिफाई करके वो घोषित कर सकते हैं उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन, और उसकी जो सूचना है वो हमें जनपद में दे दे। अभी तक इससे पहले 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है बागेश्वर में बने थे, उनके जो आदेश है वो मेरे स्तर से हुए थे, लेकिन भविष्य में जो भी आदेश होंगे वो SDM के स्तर से ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन के हो जाएंगे और उनकी सूचना हमें जनपद में दे देंगे। बागेश्वर जिले में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए DM की ओर से प्राथमिकताएं निश्चित की गई हैं, जिसमें से पहली प्राथमिकता में ऑक्सीजन को रखा गया है। इस दौरान जानकारी देते हुए DM ने बताया कि जिले में अब तक 383 जंबो सिलेंडर उपलब्ध हो चुके हैं। वहीं 50 सिलेंडर स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से उपलब्ध होने वाले हैं। वहीं जिले में बड़े पैमाने पर प्रोफाइल एक्सेस का काम किए जाने के साथ साथ आइवरमेक्टिन किट भी बांटी जा रही है, जिसमें अब तक 30,000 किट उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। देखिए, हमारी जो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए और उसके नियंत्रण के लिए हमने प्रायोरिटीज़ हमारी सेट कर रखी है। उसमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज़ ऑक्सीजन की है। तो मैं बताना चाहूँगा, रिसेंटली काफ़ी जो है हमने सिलेंडर्स की व्यवस्था करी है और अब हमारे यहाँ पे जनपद में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ चुके हैं, जिसमें हमारे जो डी टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, जो जंबो सिलेंडर्स भी जिनको बोला जाता है, वो अब हमारे यहाँ पे जनपद में 383 आ चुके हैं।
और कुछ हमें और भी अभी प्राप्त होने वाले हैं, जैसे कुछ जो NGOs हैं उनसे हमारी बात हो रखी है तो उन्होंने भी कुछ कमिट कर रखा है, तो लगभग 50 सिलेंडर वो भी हमें मिलेंगे। लेकिन अभी 383 हमारे पास जम्बो सिलेंडर्स आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे B टाइप जो सिलेंडर्स हैं, जो छोटे सिलेंडर्स होते हैं, वो भी अब हमारे यहाँ पे जनपद में 135 है। इसके अलावा जो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वो भी कुछ हमें प्राप्त हुए थे, तो वो भी अब हमारे 194 हो चुके हैं। बागेश्वर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बढ़ चढ़कर प्रशासन को सहयोग किया जा रहा है। इस दौरान परिषद के सदस्यों की ओर से वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे युवाओं के आवागमन की व्यवस्था के साथ रजिस्ट्रेशन में भी सहायता की जा रही है। वहीं विद्यार्थी परिषद की ओर से सभी युवाओं से ज्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की गई। विद्यार्थी परिषद बागेश्वर के द्वारा लगातार आज 16वां दिन है जो कि अपना सेवा कार्य कर रही है। इस निमित्त मैं सभी आप युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर वैक्सीन लगाएं और अपने युवा साथियों और दोस्तों मित्रों आदि से संपर्क कर उनका रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगाकर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपको किसी भी प्रकार रजिस्ट्रेशन कराने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे द्वारा हेल्पलाइन विद्यार्थी परिषद बागेश्वर के द्वारा हेल्पलाइन जारी किए गए हैं और उन पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। बागेश्वर में वैक्सीनेशन को लेकर CMO डॉक्टर BD जोशी ने बताया कि जिले में 45 प्लस के लोगों का लगभग 90% वैक्सीनेशन का काम किया जा चुका है। वहीं 18 साल से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस दौरान जानकारी देते हुए CMO ने बताया कि इस उम्र के युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी वे वैक्सीन लगवा पाएंगे। वैक्सीनेशन में हमारा जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो 45 प्लस वाले जो थे उनका वैक्सीनेशन हम 90% लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं यहाँ पे बागेश्वर में। जो 18 से 44 का चल रहा है वो अभी हमारे 9 जगह में चल रहा है। वहाँ पे हमारी थोड़ा मतलब भीड़ क्या कहेंगे, वहाँ पे ये है कि ऑनलाइन ही ये जो है रजिस्ट्रेशन जिनका हो रहा है उन्हीं को वैक्सीनेशन लगना है। तो बाकी लोग जो आ रहे हैं जिनको ये बात जिन तक नहीं पहुंच पाई या इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि हमें भी लग जाएगा तो उनको नहीं लगता। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।